बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा चर्बीला कीमियाई मादा है जिसको लिपिड कहते हैं। हमारे जिस्म के खुलियात कुछ कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं जो जिस्म के ठीक तौर पर काम करने के लिए जरूरी हैं। मिसाल के तौर पर जिस्म को हार्मोन्स और विटामिन डी बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है। मजीद बरा हमारी रोजमर्रा की खुराक में भी कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। मसलन अंडों में, गोश्त के चर्बी वाले हिस्से में, पनीर और मक्खन में वगैरह। कुछ कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म के लिए मुफीद होता है, ताहम कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती नुकसानदेह है। ज्यादती की सूरत में कोलेस्ट्रॉल हमारे खून की नालियों में जम जाता है और खून की आमदोरफ्त में रुकावट का सबब बनता है, जिससे दिल के अमराज और फालिज होने का खदशा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजूहात, अलामात और इसके नुकसानात से आगाह करेंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, माहिरीन तिब कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल खून की तरसील के जरिए हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों तक ज़रात की सूरत में पहुंचाता है, जिसे लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। लिपोप्रोटीन्स दो किस्म के होते हैं। नंबर एक, ज्यादा कसाफत वाले लिपोप्रोटीन्स यानी एचडीएल। ज्यादा कसाफत वाले लिपोप्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल को जिस्म के खुलियात से जिगर में पहुंचाते हैं और जिगर कोलेस्ट्रॉल का तमाम जिस्म से खारिज करता है। इस तरह एचडीएल जिस्म में चर्बी को जमा होने से रोकते हैं। इनको अच्छा यानी फायदेमंद कोलेस्ट्रॉल समझा जाता है। नंबर दो, कम कसाफत वाले लिपोप्रोटीन्स यानी एलडीएल। कम कसाफत वाले लिपोप्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल को खुलियात तक ले जाते हैं, लेकिन जब वहां बहुत ज्यादा एलडीएल जमा हो जाता है तो वो खून की शरेयानों में जमना शुरू कर देता है, जिससे शरेयानों के अंदर गंदा मादा बनने लग जाता है। इससे दिल के अमराज और फालिज होने के खतरात बढ़ जाते हैं। इसीलिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को इंसानी जिस्म के लिए नाकिस कोलेस्ट्रॉल जाना जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजूहात जान लें। माहिरीन तिब कहते हैं कि मुतअद्दिद वजूहात को कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती के खतरात में शामिल किया जा सकता है। इनमें अक्सर वजूहात इंसान के कंट्रोल में होती हैं। इनको दूर करके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोका जा सकता है। नंबर एक, खानदानी हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। यह एक मौरूसी बीमारी है। इसमें इंसानी जिस्म में सेहतमंद खुराक खाने के बावजूद एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की शरह ज्यादा रहती है। कुछ तहकीकात में देखा गया है कि जिगर जिस्म में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है। कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती दूसरे खतरात के साथ दिल के अमराज और फालिज के खदशे को बढ़ा देती है। इसके अलावा अगर खानदान में किसी को 55 साल से कम उम्र में दिल का मर्ज हुआ है तो उस खानदान में किसी फर्द जिसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है उसको दिल का मर्ज होने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर दो, गैर सेहतमंद गिजा। बहुत ज्यादा चर्बी वाली चीजें, खास तौर पर जिनमें चिकनाई से भरपूर अज्जा यानी सैचुरेटेड फैट्स की मिकदार ज्यादा हो, जैसे तली हुई अशिया का ज्यादा इस्तेमाल जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है और वो खून की नालियों में फाजल चर्बी का सबब बन जाता है। इसके अलावा सिगरेट नोशी भी खून की नालियों को नुकसान पहुंचाती है। इससे उनमें फाजल चर्बी जमने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर तीन, जिस्म में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की कमी। जिस्म में अगर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 40 mgdl से कम है तो ये नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह को बढ़ा सकता है। नंबर चार, खून के दौरानिया का ज्यादा होना। जिस्म में खून का दौरानिया बढ़ने से खून की नालियों को नुकसान पहुंचता है और इससे उनमें फाजल चर्बीला मवाद जमा होना शुरू हो जाता है। नंबर पाँच, वर्जिश ना करना। वो अफराद जो वर्जिश नहीं करते उनमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो सकता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल में कमी वाक़ई हो सकती है। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की अलामात भी जान लें। नंबर एक, टांगों पर सूजन आना। कोलेस्ट्रॉल जब दिल की शरेयानों को तंग करता है तो पहली फुर्सत में टांगों पर सूजन आ जाती है। पिंडलियों और रानों पर भी सूजन आ जाती है। हाथ से दबाने पर गड़ा मालूम होता है और जब सूजन बढ़ जाती है तो टांगों पर खुश्की आ जाती है और जिल्द हसास हो जाती है। नंबर दो, रात को टांगों में ऐंठन आना। अक्सर नौजवान अफराद रात में पैरों में ऐंठन आने की शिकायत करते हैं, लेकिन जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उनकी पिंडलियों में ऐंठन ज्यादा होती है। कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती से टांग के किसी भी हिस्से में तकलीफ हो सकती है या एक टांग में भी मुस्तकिल दर्द रह सकता है। माहिरीन तिब कहते हैं कि अगर फौरन कोई इलाज दस्तयाब ना हो तो पैर लटकाने से खून का बहाव नीचे की तरफ आ जाता है। इससे ऐंठन में कुछ कमी आ जाती है। नंबर तीन, कमजोरी महसूस होना। सिर्फ कैल्शियम की कमी से ही पैरों में कपकपाहट नहीं होती, बल्कि कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती की वजह से भी टांगों में कमजोरी महसूस होती है। चलना फिरना महाल हो जाता है। कुछ ऐसे मरीज भी पाए जाते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल इतना मुतासिर करता है कि उनका चलना फिरना खत्म हो जाता है या वो सहारे से ही चलने के काबिल रह जाते हैं। नंबर चार, जख्म का ना भरना। शुगर की तरह कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के पैरों में होने वाले जख्म भी नहीं भर पाते।
शुगर के मरीजों को पैरों के जख्म तकलीफ नहीं देते, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को जख्मों में काफी तकलीफ रहती है। ये जख्म कभी सुर्ख और कभी काले रंग के होते हैं। नंबर 5, पेट ठंडे रहना। पेट ठंडे रहना भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की अलामत हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल के मरीज चूंकि गर्म ग़िज़ाएं जैसे गोश्त, अंडा और घी नहीं खा पाते, तो उनके पेट ठंडे रहना शुरू हो जाते हैं। माहिरीन तिब के मुताबिक ये कोलेस्ट्रॉल की आम अलामत तो नहीं है, लेकिन वो अफराद जिनके खानदान में कोलेस्ट्रॉल, दिल के अमराज और हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज पाया जाता हो, उन्हें पैरों के ठंडा होने पर डॉक्टर से रजू करना चाहिए। नंबर 6, पैरों के बाल कम हो जाना। जब खून का बहाव और खून की रसाई टांगों तक मुसलसल और नॉर्मल नहीं होती, तो टांगों पर से बाल कम होना शुरू हो जाते हैं। और अगर एक दफा बाल साफ किए जाएं, तो दोबारा बाल नहीं आते। चूंकि गोश्त सख्त होना भी कोलेस्ट्रॉल की एक अलामत है, लिहाजा पैरों पर सूजन और जिल्द पर चमक आ जाती है। नंबर 7, जिल्द में तब्दीली आना। अगर कोलेस्ट्रॉल आपकी टांगों को मुतासिर कर रहा है, तो टांगों की जिल्द की रंगत तब्दील हो जाती है। बाज़ औक़ात मरीज टांगों पर पीला रंग आने की शिकायत करते हैं और कुछ मरीजों की टांगें नीली हो जाती हैं। पैरों के नाखून सख्त और मैली रंगत के हो जाते हैं। अगर मरीज कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते रहें, तो नाखूनों और जिल्द का रंग नॉर्मल रहता है। दवा छोड़ने पर दोबारा वही शिकायत पैदा हो जाती है। नंबर 8, टांगों के टिश्यूज का खत्म हो जाना। बाज़ औक़ात मरीज कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं करवाते और पैरों की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, जिनमें से एक टिश्यूज का खत्म हो जाना है। टिश्यूज खत्म होने के बायस मरीज अपाहिज भी हो सकता है और जान को भी खतरा लाहिक हो सकता है। नंबर 9, सर दर्द और चक्कर आना। अगर आपको बार बार सर दर्द होता है और आपको चक्कर आने का मसला भी है, तो ये भी कोलेस्ट्रॉल में इजाफे की निशानदेही करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल दिल के साथ साथ दिमाग के एसाब को भी मुतासिर करता है। अब कोलेस्ट्रॉल के नुकसान जान लें। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो रगों में खून जमा होना शुरू हो जाता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, तो आपका जिस्म इजाफी कोलेस्ट्रॉल को आपकी शरियानों में जखीरा कर सकता है। ये खून की नालियां हैं जो आपके दिल से आपके बाकी जिस्म तक खून ले जाती हैं। आपकी शरियानों में कोलेस्ट्रॉल का जमा होना प्लाक के नाम से जाना जाता है। प्लाक शरियानों की दीवारों में कोलेस्ट्रॉल का जमा होना है। वक्त गुजरने के साथ प्लाक सख्त हो सकता है और आपकी शरियानों को तंग कर सकता है। प्लाक के बड़े जखायर एक शरियान को मुकम्मल तौर पर रोक सकते हैं, जिससे कुछ खून जम जाता है और आने वाले खून के बहाव को रोकता है। जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इसे ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जिस्म में खून का असर सही तरीके से नहीं हो पाता। ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल दिल और दिमाग के हिसाब को मुतासिर करता है। अगर किसी के जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह बढ़ रही है, तो इसे नजरअंदाज ना करें। ये आगे जाकर आपकी जिंदगी पर भी बन सकता है। वैसे किसी भी बीमारी को हल्का नहीं लेना चाहिए, लेकिन बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से हर साल बहुत से लोग जान की बाजी हार जाते हैं। इसलिए ये बहुत खतरनाक साबित होता है और इसमें ज्यादा एहतियात की जरूरत है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने का तरीका बताएंगे।